नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो उठ चुका है, ठीक है। बेबी से हाय, से हाय, से हाय। सो ये बता रहा है कि डायनासोर कैसे आवाज़ निकालता है, ठीक है। चलो और भी जानवरों की भी आवाज़ निकालता है, चलो देखते हैं। बेटा बताओ, एलिफेंट कैसे निकालता है आवाज़? और मंकी कैसे आवाज़ निकालता है? वेरी गुड। क्रॉ कैसे आवाज़ निकालता है? वेरी गुड। और लायन कैसे आवाज़ निकालता है? हाँ। और डायनासोर कैसे आवाज़ निकालता है? डायनासोर और लायन दोनों एक जैसे ही आवाज़ निकालते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक्चुअली मौसम के हाल बताना चाहूँगी। इतना ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा लोगों के नुकसान हो रहे हैं, और वो नुकसान मैं एक्चुअली आपको अपने वर्ड्स में भी नहीं बता पाऊँगी, इतना ज़्यादा नुकसान है। सो गाइस प्लीज़ इग्नोर। सो या अभी मैं उठी हूँ और अभी मेरे मेज़ पे कोई भी मेकअप कुछ भी नहीं है, तो डोंट जज मी, ओके, ऑन माई दिस। सो अभी जस्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बारिश तो रुकी है, वैसे बारिश अब नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा धुएंधार बारिश हुई थी, और पूरा मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी तो कुछ दिख नहीं रहा था। लिटरली मैंने अपने हस्बैंड को बोला इसको तो बस सामान चाहिए, और ये सामान जो है इस होल में से ना ऐसे फेंक देता है। सो मैं यही कह रही थी कि लिटरली इतना ज़्यादा बारिश था कि बारिशों में एक्चुअली में मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि डोंट गो फॉर अ जॉब, बट स्टिल ही डिडंट लिसन to me and he's went for a job. That's fine, but the thing is कि अगर आप देखोगे तो सिचुएशन इतनी बुरी है कि जहाँ पे वो जाते हैं बहुत दूर भी नहीं है, इट इज़ ओनली नियरेस्ट फ्रॉम आवर हाउस, बट इसमें इतनी ज़्यादा बारिशें होने के बावजूद है ना, ऐसा हो रहा था कि मतलब हर जगह पे अगर आप देखोगे हर 10-10 15-15 मिनट के डिस्टेंस में जो है पानी भरा हुआ था, इतनी ज़्यादा बारिश है। और पानी भी अगर मैं आपको बता दूँ तो मुंबई में बेसिकली पिछले 1 जुलाई से लेके अभी तक रेड अलर्ट है। तो आप समझ सकते हो कि जो रेड अलर्ट ये जो कह रहे हैं वो हमारे लिए तो, जो हम बिल्डिंग में रहते हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो नीचे रहते हैं, जो ज़मीन पे जिनका घर है, तो वो सारे एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अगर हो सकेगा तो आप उनकी ज़रूर जाते समय या मदद कर दीजिएगा, ठीक है, कुछ खाना या कुछ पीना। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी क्योंकि आप लोग उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है और आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट हाँ, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन ज़रूर आएगा जहाँ पे मुझे भी ऐसी कुछ चीज़ें अगर दिखाई देती है तो हम भी हेल्प कर देते हैं, राइट। तो गरीबों के लिए या फिर जिसको भी नीडफुल है, जो भी इंसान, उनके लिए आप हेल्प करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि फ़िलहाल कुछ 1 या 2 दिन से लाइट का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर किसी के भी यहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन में जो नीचे एरिया में रहते हैं, जिनके घरों में पानी है, सो वहाँ पे लाइट जाना एक्चुअली में जो बिल्डिंग्स वालों का ये होता है कि रिएक्शन होता है कि क्यों लाइट चले गया, क्या रीज़न हो सकता है लाइट जाने का। मतलब बहुत ज़्यादा कॉल्स पे कॉल्स लोगों को किया जा रहा है। बेसिकली टोरेंट या एमएससीबी वाले लाइट इसीलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि जो चॉल एरिया वाले होते हैं, जब अपना वो सामान रख रहे होते हैं तो उसमें करंट लगने के भी चांसेस हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली। अगर लाइट चले जाता है तो आप अपने नींद का ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। नींद पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि हमारी रात की नींद ख़राब हो गई है, पर ये उन गरीबों के लिए अच्छा है, ठीक है। सो वो लोग जो है अपना सामान वगैरह जो है पूरा फैला हुआ होगा, पूरे पानी में बह रहे होंगे, उस पानी में करंट ना लगे बेसिकली, तो लाइट जाने का ये रीज़न ज़्यादा होता है, ठीक है। सो बारिशों में बेसिकली। सो या बस यही अपडेट देना था। तो हमारे भी 2 दिन से लाइट गई थी और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बट दैट्स फाइन क्योंकि छोटा बेबी है, बिना फैन के सोता नहीं है। सो रात में बेसिकली लाइट गई थी, तो पूरी रात जो है हमारे पूरा एरिया जो है वो बिना लाइट के सोया था। किसी ने इतना ज़्यादा एक्शंस उठाया नहीं क्योंकि हमें खुद भी ये बात फील हो गई थी, ठीक है। सो बस यही अपडेट देना था। तो हम चलो कुछ और
अगर मैं होता है तो ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, बाबू ने भी अपने जस्ट ब्रेकफास्ट किया, मैं अपना काम भी कर रही हूँ साथ ही साथ ऑफिस में। वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट को ज़रूर जो है अप्रोच कीजिए कि उन्हें सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। यहाँ पे आप देख लो मेरा बेबी जो है एंजॉय कर रहे हैं, सो ही इज़ एंजॉइंग हियर इन द गैलरी। सो लेट्स मिलते हैं सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस सो यहाँ पे जो है मेरा लंच रेडी हो चुका है और लंच में मैं खा रही हूँ दाल खिचड़ी, ठीक है, विद दिस होममेड अचार। आपको तो पता ही है यूपी बिहार में जो अचार का स्वाद होता है वो इतना ज़्यादा मसालेदार और इतना तेज़ तर्रार तीखी होती है। सो ये जो है मेरी मम्मी ने बना के यहीं पे एक्चुअली गई थी पूरा डब्बा भर के। तो दोपहर में ऐसा होता है कि मैं जब काम करती हूँ तो काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने का, तो मैं जो है खिचड़ी के साथ और दाल राइस के साथ मोस्टली प्रेफर करती हूँ अचार खाने का। फिर इवनिंग में जो है हम जो अच्छी तरीके से प्रॉपर जो है एक अपना डिनर प्रिपेयर करते हैं जिसमें सब कुछ होता है, चपाती, दाल, राइस, भाजी एंड ऑल दैट, राइट। सो ये है मेरा बेटा जो कि टीवी देख रहा है। से हाय बेटा, हाय हाय। सो ये एक्चुअली मैंने उसके लिए भी लिया था बट वो खा नहीं रहा है और वो बेसिकली गर्म भी है बहुत ज़्यादा, तो ठंडा होने पे इसको खिलाएंगे। यहाँ पे जो है मैं अपनी खिचड़ी खा रही हूँ, सो एंजॉय करते हैं अपनी खिचड़ी, ठीक है। एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी सिंपल मेथड में मैंने इसको बनाया है, ठीक है। इसमें मैंने वटाने डाले हैं और दाल, ठीक है, और राइस और टमाटर। सो ये सारी चीज़ें मैंने जो डाली है वो डालने के बाद उसको कुकर लगा दिया और उसके सो वो तड़का मैंने लहसुन वगैरह से देकर जो है अच्छी तरीके से लहसुन मिर्चा धनिया और जीरा राई ये सारी चीज़ें डाल के फिर मैंने इसको तड़का दिया। तो बहुत ही सिंपल मेथड में बनाया, कोई मसाले वगैरह नहीं डाले इसमें। बेसिकली बारिशों में इस तरह के फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्मा गर्म, ठीक है। मैं सोच रही हूँ आज डिनर में शायद में भी मैं आलू का पराठा बनाऊँ, तो लेट्स सी, गरम गरम। हाय गाइस, तो ये है मेरा इवनिंग और इवनिंग में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम करते समय। कमर में इतनी ज़्यादा पेन होने लगती है, बट या पापी पेट का सवाल है तो करना ही पड़ता है। ये हमारे जो छोटे महाराज हैं इनका और अलग से नाटक है, सो ये जो है अलग ही परेशान करते हैं। देख लो इसको, देख लो। तो इनका जो चलना फिरना है, इनका जो स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये सब पे चढ़ चढ़ के जाते हैं हमारे बेटे। सो यस गाइस, फिर बस वीडियो यहीं तक जो है ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी मैं जो है खाना बनाऊंगी, लेकिन सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, आई डोंट नो। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए व्लॉग पसंद आए और मेरी मेहनत पसंद आए और हमारे माँ बेटी का रिश्ता पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।